भारतीय शास्त्रीय संगीत, कितने महान उस्ताद हैं, लेकिन कौन क्या बजाता था ये याद रखना सच में कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? खैर, आज इसी मुश्किल को आसान बनाते हैं, और वो भी मजेदार तरीके से। अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल। पंडित रविशंकर, ये सवाल अक्सर कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है, किसी क्विज में या बस यूं ही बातों बातों में, और कई बार हमें एक पल के लिए सोचना पड़ जाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब हमेशा से हमारे सामने उनके नाम में ही छिपा हो। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, नहीं, बल्कि कुछ ऐसी मजेदार तरकीबें सीखेंगे जिनसे ये नाम हमेशा के लिए हमारे जहन में बैठ जाएंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्हें याद रखने में आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम 3 कमाल की तकनीकें सीखेंगे। पहली, शब्दों का जुड़ाव, दूसरी, छोटी छोटी कहानियां, और तीसरी, पैटर्न खोजना। और आखिर में हम ये पक्का करेंगे कि ये सारी जानकारी दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। चलिए देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। तो पहली बात, संगीतकारों को याद रखने की समस्या। कलाकार को उनके वाद्य यंत्र से जोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? देखिए, हमारा सांस्कृतिक इतिहास इतना समृद्ध है, इतने सारे महान कलाकार हैं कि सिर्फ रटकर इन सब नामों को याद रखना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि ज्यादातर काम भी नहीं आता। तो चलिए अब सीधे अपनी पहली तकनीक पर आते हैं, शब्दों का जुड़ाव। इसमें हम कलाकार के नाम में ही उनके वाद्य यंत्र का कोई सुराग ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसे देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा, इनके नाम में ही सुराग है, शिव। अब सोचिए, भगवान शिव की आराधना कौन करते हैं? संत। और संत शब्द से हमें कौन सा वाद्य यंत्र याद आता है? बिल्कुल सही, संतूर। है ना कितना आसान और मजेदार? अच्छा, अब उस सवाल पे वापस आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। पंडित रविशंकर, इनके नाम में है रवि, जिसका मतलब होता है सूरज। और सूरज क्या है? एक तारा। और तारा शब्द हमें किस वाद्य यंत्र में मिलता है? सितार में। हो गया ना कनेक्शन? रविशंकर और सितार, ये तकनीक सच में कमाल का काम करती है। और कभी कभी तो जुड़ाव इतना सीधा होता है कि यकीन नहीं होता। जैसे साबरी खान, इनके नाम का पहला अक्षर है सा, और इनका वाद्य यंत्र सारंगी, वो भी सा से शुरू होता है। इससे आसान और क्या हो सकता है? चलिए अब हमारी दूसरी तकनीक की ओर बढ़ते हैं, जो है छोटी छोटी कहानियां बनाना। ये कहानियां क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अलग अलग तथ्यों के मुकाबले कहानियों को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। तो पहली कहानी के लिए तैयार हो जाइए। इसका नाम है जवाहरात जड़ी बांसुरी की कहानी। और ये कहानी हमें 3 बहुत मशहूर बांसुरी वादकों को याद रखने में मदद करेगी। कहानी बहुत सीधी सी है। सोचिए, एक लड़का है जिसे अपनी बांसुरी से बहुत प्यार है। वो उसे सजाने के लिए पन्ना की खान से जवाहरात लाता है, लेकिन रात में एक चोर आता है और उसकी बांसुरी चुरा लेता है। अगली सुबह लड़का उठता है और रोने लगता है। तो 3 खास शब्द याद रखने हैं, पन्ना, चोर और रोना। और अब देखिए इसका जादू। पन्ना से हमें याद आते हैं पन्नालाल घोष, चोर से हरि प्रसाद चौरसिया, और रोना से रोनू मजूमदार। ये तीनों ही बांसुरी के महान उस्ताद हैं। देखा, एक छोटी सी कहानी ने कितना आसान कर दिया। अब अगली कहानी शहनाई वादकों के लिए। ये भी उतनी ही दिलचस्प है। कहानी का नाम है नाई के बाग की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है। एक नाई एक बाग में बैठकर अपनी शहनाई बजा रहा है, और उसे सुनने के लिए 20 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ सबसे जरूरी जुड़ाव क्या है? कहानी का नाई हमें सीधे शहनाई से जोड़ता है, और कहानी के बाकी हिस्से भी कलाकारों से जुड़ते हैं। बाग हमें याद दिलाता है बागेश्वरी कमर की, जो भारत की पहली महिला शहनाई वादक थीं। और 20 हमें जोड़ता है महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। वाह, एक कहानी से 2 महान कलाकार याद हो गए। और अब हमारी आखिरी तकनीक, पैटर्न खोजना। इसका मतलब है एक ही वाद्य यंत्र बजाने वाले कई कलाकारों के नामों में एक जैसे शब्द या पैटर्न को पहचानना। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए वायलिन के लिए कृष्ण कनेक्शन को समझते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में इंसान पूरी तरह से लीन हो जाता है, और लीन शब्द सुनने में वायलिन जैसा लगता है ना? तो जब भी किसी कलाकार के नाम में कृष्ण, गोपाल या विष्णु जैसे शब्द आएं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो वायलिन वादक हैं।
इसी तरह तबले के लिए महाराज कनेक्शन है। महाराज की उपाधि अक्सर तबला वादकों के नामों में मिलती है, जैसे गुदई महाराज, किशन महाराज। ये एक साफ पैटर्न है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, मशहूर जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खान भी तबले के बहुत बड़े उस्ताद थे। तो हमने 3 बहुत ही असरदार तकनीकें सीखी हैं। अब वक्त है कि इन नए तरीकों को आजमा कर अपनी जानकारी को और भी पक्का किया जाए। चलिए, एक और छोटा सा सवाल। सोचिए, एक कहानी है जिसमें एक मृदंगम के अंदर से एक मणि निकलती है। ये कहानी हमें किस कलाकार की याद दिलाती है? पी मणि अय्यर और उनका वाद्य यंत्र मृदंगम। देखिए, ये छोटी कहानियां कितनी असरदार हैं। अच्छा, कुछ नाम और तथ्य इतने अहम होते हैं कि उन्हें सीधे याद रखना ही सबसे अच्छा होता है। MS सुब्बुलक्ष्मी, वाद्य यंत्र वीणा, वो भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, उससे एक आखिरी सवाल मन में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि याद रखने का असली रहस्य सिर्फ रटने या दोहराने में नहीं, बल्कि कल्पना करने में है? शायद सीखने की असली ताकत जानकारी के साथ रचनात्मक और कल्पनाशील रिश्ते बनाने में ही छिपी है।